रिच डैड पुअर डैड। कहानी एक 9 साल के बच्चे रॉबर्ट की, जिसके फादर पीएचडी एजुकेशन हेड थे। अक्सर रॉबर्ट को स्कूल में अमीर बच्चे बहुत चिढ़ाते थे, उसको बुली करते थे। एक दिन रॉबर्ट स्कूल से बहुत परेशान सा घर आया और उसने अपने फादर से पूछा, डैडी, स्कूल में हमें मनी के लिए क्यों नहीं सिखाया जाता? उसके डैड का जवाब था, क्योंकि सरकार हमें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगी रॉबर्ट। बिकॉज गवर्नमेंट सेज व्हाट वी कैन टीच एंड व्हाट वी कांट टीच। रॉबर्ट ने कहा, लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है डैडी कि हम स्कूल में पैसे के बारे में नहीं सीखने जाते। उसके डैडी का गुस्से से जवाब था, नो, तुम्हारा काम सिर्फ अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करना है और बस तुम इसी की तरफ ध्यान दो। रॉबर्ट ने कहा, हम नौकरी पैसा कमाने के लिए ही करते हैं ना डैड। उसके डैड और गुस्से से कहते हैं, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम स्कूल में सिर्फ पढ़ने जाते हो, समझे? रॉबर्ट उदास हो गया। रॉबर्ट का एक बेस्ट फ्रेंड था माइक। एक दिन वो दोनों उसके घर पे मोनोपोली बोर्ड गेम खेल रहे थे। मनी 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 खेलते खेलते उसके मन में बहुत से सवाल पैदा हुए मनी को लेकर। इतने में ही माइक के डैडी आ जाते हैं और माइक उनसे वही सवाल पूछता है जो रॉबर्ट अक्सर अपने पापा से पूछा करता था। माइक पूछता है, डैड, हमें स्कूल में मनी के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? उसके डैड जो बताते हैं वो रॉबर्ट के डैड से बिल्कुल अलग था, जिसे सुनकर रॉबर्ट दंग रह जाता है। माइक के डैडी कहते हैं, क्योंकि स्कूल में हमें एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस नहीं सिखाया जाता, वहाँ हमें एम्प्लॉय बनना यानी नौकरी करना सिखाया जाता है। रॉबर्ट क्योंकि सिर्फ 9 साल का था तो बहुत कंफ्यूज था और उसके समझ में नहीं आया और वो बोलता है, मुझे सीखना है पैसे के बारे में। अंकल, क्या आप मुझे सिखाओगे? माइक के डैडी रॉबर्ट की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, ओके, अच्छा ऐसा करो, वो जो तुम गेम खेल रहे हो ना, मोनोपोली बोर्ड गेम, उसे जरा इधर उठा कर लाओ। और वो गेम खेलते खेलते उन्हें सिखाते हैं कि देखो, जैसे मोनोपोली गेम में हर 4 ग्रीन हाउस के ऊपर एक होटल होता है, इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर भी काम करता है। एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन को मनी के बारे में सब कुछ पता होता है, नहीं तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। और नौकरी वाले को पैसे के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उसके पैसे की देखभाल सरकार या फिर कोई और कंपनी करती है। रॉबर्ट कहता है, अंकल, मुझे ये सब सीखना है, आप मुझे सिखा दोगे? माइक के डैडी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में कभी भी पे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पे करूंगा ना बेटा, तो तुम खुद को एम्प्लॉय समझने लगोगे। और एंटरप्रेन्योर कभी भी मनी के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, वो फ्री में ही काम करता है। अब 9 साल के रॉबर्ट का सिर चकरा जाता है। माइक के डैडी कहते हैं, याद रखना रॉबर्ट, मैं तुम्हें कभी भी पेचेक नहीं दूंगा, यू अंडरस्टैंड दैट? रॉबर्ट ने कहा, ओके, बट मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? माइक के डैड का जवाब था, यही सोचना तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है रॉबर्ट। रॉबर्ट ने कहा, तो मैं मनी के बारे में कैसे सीखूंगा? खैर, यहाँ से अंकल ने रॉबर्ट को अपने होटल में काम पर लगा दिया। रॉबर्ट के अंकल ने उसे उनके होटल से सिगरेट बट्स उठाने, क्लीनिंग या फिर जितने भी छोटे से छोटे काम थे वो सब दिए। और जैसे जैसे रॉबर्ट बड़ा होता गया, उसे ऑफिस, मार्केटिंग, अकाउंट्स ऐसे काम मिलने लगे। बेसिकली वो अंकल का चेला बन गया था और उसने हमेशा फ्री में ही काम किया, कभी पैसे नहीं मांगे। लेकिन एक दिन ये सब काम करते करते रॉबर्ट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और जाकर अपने अंकल से पूछता है, अंकल, आप मुझे मनी के बारे में कब सिखाओगे? तो अंकल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है रॉबर्ट, हम क्या कर रहे हैं?
रॉबर्ट ने कहा, मोनोपोली? अंकल ने कहा, नहीं नहीं, तुम ये बताओ कि तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ। रॉबर्ट का जवाब था, नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। तो अंकल ने कहा, मैं तुम्हें पैसे के बारे में ही सिखा रहा हूँ रॉबर्ट। तुम्हें पता है पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका मोनोपोली गेम ही है। हर 4 ग्रीन हाउस पर एक रेड हाउस। रॉबर्ट चौंक गया और उसने कहा, व्हाट? तो अंकल ने कहा, अच्छा तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? रॉबर्ट ने फिर कहा, आई डोंट नो। और अंकल रॉबर्ट को बाहर ले जाते हैं अपने साथ और रॉबर्ट को अपने ग्रीन हाउसेस दिखाते हैं। ग्रीन हाउसेस यानी वो सब छोटी छोटी जगह, यानी असेट्स, जैसे किसी की दुकान या किसी का मकान जो अंकल ने खरीद लिए थे, ताकि एक दिन इन सब जगहों को इकट्ठा करके, इन सब को जोड़कर वो एक बड़ा सा रेड हाउस यानी एक होटल खड़ा कर सके। और इसके बाद ये जर्नी यूं ही लगातार चलती रहती है। जो काम रॉबर्ट को सौंपे गए, वो काम रॉबर्ट पूरी लगन और मेहनत से करता चला गया, बिना किसी पे चेक के। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। लगभग 10 साल के बाद जब रॉबर्ट 19 साल का था और वो वापस हवाई आया, तो माइक के डैड ने एक बहुत बड़ी सी जमीन खरीद ली थी वाइकीकी बीच पर। और आज वहां पर जब आप जाएंगे तो वाइकीकी बीच पर बहुत बड़ा सा होटल हयात रेजेंसी है। वो रॉबर्ट के उन अंकल का ही है। उन्होंने मोनोपोली गेम की तरह ही उस एरिया के आसपास छोटी छोटी असेट्स खरीदी, जैसे कि किसी की शॉप या किसी का मकान, और इस तरह से इन सब छोटी छोटी जगहों को इकट्ठा करके, जैसा कि उन्होंने कहा था, वैसे ही जायंट होटल खड़ा कर दिया, जिसकी कीमत आज $800 मिलियन है। और इस तरह रॉबर्ट ने सिर्फ मनी के बारे में ही नहीं, बल्कि असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में भी सीखा कि क्यों अमीर लोग वक्त के साथ साथ और अमीर और गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपना पैसा असेट्स और गरीब लोग अपना पैसा लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन पर फाइनेंशियल क्रैशेस आए तो लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन रॉबर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सब से उन्होंने सीख ली और वो आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। उनका कहना है कि पता है, जो लोग गलती करने से डरते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, सही गलत सब कुछ है। बहुत से लोग सिर्फ पॉजिटिव ही बनना चाहते हैं, जो कि गलत है। रॉबर्ट का कहना है कि वो लोगों के गरीब स्टैंडर्ड से गरीब नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जहां लोगों का एटीट्यूड गरीब था। क्योंकि अमीर, गरीब, मिडिल क्लास या फिर गरीबी, ये सब शब्द लोगों के फंडामेंटल एटीट्यूड से ही आते हैं, क्योंकि ये सब हमें हमारी फैमिली में ही सिखाया जाता है। स्कूल में हमें कभी भी मनी के बारे में नहीं सिखाया जाता। वहां हमें सिर्फ वर्क हार्ड, गेट अ गुड जॉब, बेसिकली एम्प्लॉय बनना ही सिखाया जाता है, या फिर एक डॉक्टर, लॉयर या फिर स्पेशलिस्ट। लेकिन बहुत से लोगों को बिजनेस की नॉलेज, जैसे कि अकाउंटिंग, डेट्स, टैक्सेस, ये सब पता होगा, लेकिन आपको सिखाया नहीं जाएगा। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि आपके अंकल यानी कि रिच डैड, उन्होंने मनी के लिए कहां से सीखा? तो रॉबर्ट का जवाब बहुत ही आसान सा था। उन्होंने कहा कि उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जब एक्सपायर हुए तो वो बेस्ट फ्रेंड सिर्फ 13 साल का था और उसके फादर के बहुत सारे बिजनेसेस थे। कभी कभी कुछ चीजें ना वरदान साबित होती हैं। उसके रियल टीचर्स थे अकाउंट्स, बुक कीपिंग, रियल एस्टेट एजेंट्स, उसके बैंकर्स, उसके अटॉर्नी। जो स्कूल में
टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वास्तव में वो कभी खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते। इसी में आगे रॉबर्ट कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि आप मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिखा रहे हैं, तो क्या ये रियल लाइफ में मेरे काम आएगा? उसके टीचर ने कहा नहीं। तो रॉबर्ट ने कहा फिर आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब? टीचर का जवाब था बिकॉज आई एम पेड फॉर इट। दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि सबसे पहली सीख हमारी सोच, मेंटालिटी। रॉबर्ट कियोसाकी के पिता का ये मानना है कि वो किसी वस्तु को नहीं खरीद सकते, जबकि उनके अंकल इस सोच पर चलते हैं कि वो किसी चीज को कैसे खरीद सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। रॉबर्ट के पिता की सोच नेगेटिव है, जबकि उसके अंकल की सोच प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछते हैं। नकारात्मक सोच आपकी बात को वहीं खत्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपको वो चीज कैसे हासिल करनी है, क्योंकि आपका दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लग जाता है। इसका मतलब ये कि आप अपने दिमाग को काम करने दें और नकारात्मक चीजों को दूर रखें, क्योंकि अगर आपका दिमाग काम करेगा ना, तो वो एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। रिच डैड पुअर डैड की दूसरी सीख, जोखिम, रिस्क। रॉबर्ट के पिता का ये मानना है कि आप लोगों को जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सिक्योर जॉब करो। वहीं उसके अंकल ये कहते हैं कि जोखिम को मैनेज किया जा सकता है, पढ़ाई करो और अपने पैसों को काम में लगाओ। सीख नंबर 3, असेट्स एंड लायबिलिटीज में अंतर, डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम सबको अपनी असेट्स और लायबिलिटीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। असेट से पैसा बढ़ता है और लायबिलिटीज से पैसा कम होता है। हम अगर अमीर बनना चाहते हैं तो 2 असेट्स खरीदें, जैसे कि जमीन और शेयर। इन दोनों में इन्वेस्ट करें। और यदि आप गरीब हैं और गरीब ही रहना चाहते हैं तो लायबिलिटीज जैसे कि लोन, फर्नीचर, गाड़ी या लग्जूरियस प्रोडक्ट्स खरीदें। अब आप लायबिलिटीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि आपके नीचे के एरिया में जो गाड़ी खड़ी है वो आपको किसी भी तरह की इनकम नहीं देती। अगली सीख हमें मिलती है कि सबसे पहले हम खुद को पेमेंट करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट के अंकल उसको ये सिखाते हैं कि पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से ऐसी संपत्ति खरीदें जिससे आपको इनकम हो सके। अगली सीख हमें बताती है कि गलतियों से कैसे सीखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। रॉबर्ट के अंकल और पिता दोनों ही गलतियों से सीखने को कहते हैं और कहते हैं कि गलतियां करो, उनसे सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। छठी सीख है पैसे के लिए काम, वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट के अंकल का ये मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं रॉबर्ट के पिता पैसा कमाने के लिए दबाव डालते हैं। 7वीं सीख में हमें पता चलता है कि मौके की पहचान कैसे करनी है। रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप मौके की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था और उसने वहां पर एक घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ देखा जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। तो उस आदमी ने उसी समय ये डिसाइड किया कि वो इस घर को खरीदेगा और बिना हिचके उस घर के अंदर चला गया। वो दौर बहुत ही मंदी का दौर था और उसने बहुत ही कम कीमत पर उस मकान को खरीद लिया और जब मार्केट ऊपर हुई तो उसने उस मकान को दुगनी कीमत पर बेच दिया। तो इस तरह इस आदमी ने अवसर का फायदा उठाया। हमारी अगली और आखिरी सीख है पैसों को सहेजने की समझ।
अंडरस्टैंड हाउ टू सेव। पैसों को सभी सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी गुल्लक या अलमारी में उस पैसे को बंद करके रखते हैं। इसका मतलब ये है कि पैसे को सेव करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको इनकम होती रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पैसा कहीं पर भी ऐसी जगह खर्च ना हो जहां से हमें कोई इनकम जनरेट ना हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहां और कैसे खर्च करते हैं। तो अब आपको ही ये डिसाइड करना है कि आपको किसके जैसी सोच रखनी है, माइक के डैडी जैसी या फिर रॉबर्ट के डैड जैसी। थैंक यू सो मच।